ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप कि मेरा स्क्रीन अगर आपको विजुअल है तो सारे लोग को कहीं ना कहीं विजुअल ही होगा। तो सबसे पहले ना हम लोग जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे और आईडी आईडी खोल के आज हम लोग समझते हैं, क्योंकि पहले हम लोग आईडी पे ही समझेंगे, उसके बाद कुछ पीडीएफ का भी मदद लेंगे। और हम लोग डायरेक्टली पहले आईडी पे ही जाके चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट खोलना है। ट्रस्ट वॉलेट खोलने के बाद ना आपको क्या करना, सर्च करना है। सर्च क्या करना है, फिंटविगा, FINT fintviga.com। देखिए जैसे आप fintviga.com सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका आईडी ओपन होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपका मल्टीकॉन वैलेट होगा तो आपको नेटवर्क चेंज करना होगा, अगर आपके पास पॉलीगॉन वैलेट होगा तो नेटवर्क चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी हम नेटवर्क चेंज कर लिए। नेटवर्क चेंज करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा बारिश हो रहा है ना, इसलिए हो सके नेटवर्क वीक रहे तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग। तो भी मैं वाईफाई का यूज कर रहा हूँ, आई थिंक तो नहीं कुछ होना चाहिए। हाँ ओके, आईडी भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग किसी का भी आईडी चेक कर सकते हैं, मतलब किसी का आईडी खोल के ना चेक कर सकते हैं। अगर मुझे अपना आईडी खोलना है, अगर हमें अपना आईडी खोलना है तो यहाँ पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी और का आईडी खोलना है तो यहाँ पे जाके हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आईडी चेक करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए किसी का भी आईडी लिया जा सकता है। तो हम लोग ना एक नंबर आईडी को लेते हैं। एक नंबर आईडी को लेते हैं और व्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग व्यू पे क्लिक करते हैं ना तो आईडी ओपन हो जाता है। थोड़ा नेटवर्क वीक चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है ना खुलने में, नहीं तो इतना देर में तुरंत कब का खुल जाता। तो थोड़ा सा 1 मिनट। अच्छा, आप लोग में से कोई फ्री है क्या? हम आपको यहाँ से गाइड कर देंगे, आप लोग आईडी खोलिएगा। ओके ओके, अच्छा ठीक है, खुल गया। देखिए मेरा वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है ना, एक बार बताएंगे आप लोग। क्लियर है यस। सर। ओके ओके, अब अगर कभी दिक्कत होगा ना तो फिर आप लोग का हेल्प लेंगे हम। हाँ तो देखिए अभी हम लोग आईडी खोले हैं, जैसे कि हम आपको बताएं उस तरह से आप किसी का भी आईडी खोल सकते हो। इवन आप अपना भी आईडी खोल सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आपका वॉलेट एड्रेस होता है ना, यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस दिखाता है, यहाँ पे आपका अपलाइन का वॉलेट एड्रेस दिखाता है। तो देखिए एक नंबर आईडी का अपलाइन एक नंबर ही है, मतलब देखा जाए तो सब सारा का सारा एक नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपलाइन एड्रेस 00 लिखा हुआ है, तो मतलब ये इसका एड्रेस ये है, ये इसका अपलाइन का एड्रेस है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आईडी नंबर शो करता है, यहाँ पे टोटल इनकम शो करता है। तो टोटल इनकम कितना है, ये $74,188 के आसपास है। मतलब ये देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तकरीबन 65 से 70 लाख के आसपास हो जाता है। आगे अगर हम लोग नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हमारा रोड मैप है ना, ये बहुत गजब है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको TWT टोकन आपको मिलने वाला है कुछ ही दिन में, है ना। देखिएगा तो जैसे जैसे ये सिस्टम ग्रो करेगा ना, जैसे कम्युनिटी थोड़ा सा बिल्डअप होगा ना, तो यहाँ पे TWT टोकन भी लाएगा। क्योंकि देखिए टोकन लाने का मतलब है जब कम्युनिटी बड़ा होता है ना, तब भी टोकन में ज्यादा फायदा होता है लोगों को। तो फ्यूचर में हमारा टोकन भी आएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जियो फाउंडेशन क्या है। यहाँ पे देखिए जियो फाउंडेशन क्वालिफाई है। अगर यहाँ पे जो क्वालिफाई होता है, मतलब जिसका 4 डायरेक्ट कंप्लीट होता है ना, ये यहाँ पे क्वालिफाई होता है। अगर 4 डायरेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे NQ लिखा रहता, मतलब नॉन क्वालिफाई लिखा रहता। आगे हम लोग देखेंगे तो ये देखिए ये जियो फाउंडेशन, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं ना तो यहाँ पे क्वालिफाई पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद ना आपको यहाँ पे 5 USDT डोनेट करना होता है, ये वाला एड्रेस पे। ये जो एड्रेस है ना, ये जियो फाउंडेशन का एड्रेस है ना। वहाँ पे जियो फाउंडेशन के लिए $5 वहाँ पे जमा करके आप अपना जियो फाउंडेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपका 4 डायरेक्ट हो गया तो। आगे देखेंगे अगर आप ये रॉयल्टी क्लब के लिए क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे S लिखा रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ नहीं रहते तो यहाँ पे 9 लिखा रहता।
तो यहाँ पे देखिए एस है, तो ये 1 नंबर आईडी रॉयल्टी क्लब के लिए भी क्वालिफाई है। आगे देखेंगे आपका जितना रेफरल होता है, आपका जो डायरेक्ट पार्टनर होता है, यहाँ पे देखिए रेफरल शो करता है। यहाँ टोटल रेफरल कितना 20 है। आपके यहाँ पे देखिए स्लॉट शो करता है, क्या होता है, स्लॉट आपका शो करता है। टोटल स्लॉट कितना 13 स्लॉट टोटल का टोटल है। यहाँ पे आपका रेफरल लिंक मिलता है, देखिए ये जो है ना कॉपी रेफरल लिंक, ये आप यहाँ पे कॉपी रेफरल लिंक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे क्लिक किया ना तो आ गया देखिए रेफरल लिंक कॉपी सक्सेसफुल, मतलब ये कॉपी हो गया। अब आप कहीं पे फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी को फॉरवर्ड करके आप उसको ज्वाइनिंग करा सकते हो। तो ये रेफरल लिंक आपको यहाँ से मिलेगा। आपको क्लिक इस पे करना होता है, ये छोटा सा है ना ये कॉपी का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करते हैं, कॉपी हो जाता है। आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करें। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताया कि सर का टोटल 13 स्लॉट एक्टिवेट है। तो ये स्लॉट क्या होता है और कैसे होता है, यहाँ पे देखिए। जैसे कि आप लोग पीडीएफ में देखते होंगे कि 5 टाइप ऑफ अर्निंग हमें होता है, जिसमें से पहला वर्किंग होता है, बाकी का ग्लोबली नॉन वर्किंग होता है। तो पहला जो हमारा होता है ना, यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला होता है यहाँ पे होता है F3+। ठीक है, F3+, F3+ क्या है, ये स्लॉट है, ये वर्किंग का भी है और साथ साथ ग्लोबली नॉन वर्किंग भी इसमें इंक्लूड करा गया है। ये कैसे होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए पहला स्लॉट का वैल्यू कितना $2 है। ठीक है, दूसरा स्लॉट का वैल्यू फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 20, 40, 80, 160, 320, 640। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1280, फिर 2560, फिर आगे देखा जाए तो $5120। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक लेके देखा जाए तो ये 10,238 के आसपास होता है ना, राउंड फिगर में 10,000 से प्लस का ये होता है। अब यहाँ पे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होता है। अगर आप चाहें तो वन टाइम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो धीरे धीरे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई तरह से कंडीशन नहीं है कि आपको, अगर आप एक बार में आपको इतना लेवल आना ही आना होगा। अगर आप 2 लेवल से भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 लेवल से भी आते हैं, 4 लेवल से भी आते हैं, कोई सा भी लेवल से आते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या, ये तो हमारा वर्किंग के लिए हो गया, ये तो हमारा वर्किंग के लिए हो गया कि अगर हम स्लॉट एक्टिवेट करके रखते हैं, पूरा 13 का 13 स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, तो ये हमारा कितना बड़ा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल 13 स्लॉट है, तो सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, हर स्लॉट का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ दूसरा और तीसरा स्लॉट का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी सबका, मतलब चाहे पहला देखिए, आठवां देखिए, है ना, फिर सॉरी, पहला देखिए या चौथा देखिए, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, कोई भी स्लॉट देखिए, सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए ना इसके लिए आपको पीडीएफ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब आप पीडीएफ समझेंगे ना, तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख पा रहे होंगे, ये वाइट वाइट है, फिर आपको ये बैंगनी कलर है, तो ये सब आप यहाँ पे क्या है ना, इसका मतलब क्या है और ये क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका पहला पर्सन बैठेगा तो पहला पोजीशन बैठेगा, दूसरा पर्सन बैठेगा दूसरा पोजीशन बैठेगा, तीसरा बैठेगा तो तीसरा भरेगा, चौथा पर्सन आएगा तो चौथा बैठेगा, और फिर ये आपका रिसाइकल हो जाएगा। टोटल रिसाइकल होकर फिर पहला से आके बैठना स्टार्ट होगा। इसी तरह से आप समझिए कि आप किसी को छठा पर्सन, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम 2 लेवल से पहला पर्सन को ज्वाइनिंग करा देंगे और दूसरा पर्सन को अगर हम 6 लेवल से कराएंगे तो दूसरा पर्सन का पैसा 100% आएगा क्या। तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोग अभी समझिएगा। बहुत सारे लोग का ना ये क्वेश्चन अभी है और उसका क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आज आपको क्लियर होने वाला है। सबसे पहले अभी हम लोग जानते हैं कि आप जो पहला पर्सन को लाएं, क्या किया, जो पहला पर्सन को लाएं उसको 2 लेवल से लाएं। कितना, 2 लेवल से, 2 लेवल से लाएं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बैठा और यहाँ पे बैठा। ठीक है, पहला यहाँ बैठा फिर पहला यहाँ बैठा। अब दूसरा पर्सन को क्या करते हैं, आप दूसरा पर्सन को 6 लेवल से लेके आते हैं, दूसरा पर्सन को 6 लेवल से लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, दूसरा पर्सन यहाँ बैठता है, दूसरा पर्सन यहाँ बैठता है, फिर दूसरा पर्सन यहाँ बैठता है। लेकिन जैसे तीसरा स्लॉट पे ना, देखिए यहाँ पे पहला बैठा था, यहाँ पे भी पहला बैठा था, लेकिन यहाँ पे दूसरा बैठा, यहाँ पे दूसरा बैठा, लेकिन तीसरा स्लॉट पे ना वो आपका पहला बंदा बन जाएगा। जो आपका दूसरा बंदा था वो आपका पहला बंदा बन जाएगा। फिर इसी तरह चौथा पर्सन पे, चौथा स्लॉट पे दूसरा पर्सन पहला बंदा बन जाएगा। फिर यहाँ पे पांचवा स्लॉट पे वो जो दूसरा पर्सन था ये पहला पर्सन बैठ जाएगा। फिर छठा स्लॉट पे जो दूसरा पर्सन था ये पहला पर्सन आके बैठ जाएगा। मतलब यहाँ पे लोग से मतलब नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर से मतलब है ना। क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर से मतलब है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपका आपका पहला पर्सन आया 2 लेवल से, दूसरा पर्सन आया, दूसरा पर्सन 6 लेवल से आया, तो यहाँ पे पहला पहला फील हो गया। कोई तीसरा पर्सन 4 लेवल से आता है, क्या होता है, तीसरा पर्सन 4 लेवल से आता है, तो यहाँ यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, फिर यहाँ बैठा, यहाँ बैठा और फिर यहाँ आके बैठा। ठीक है,
अब जो आपको चौथा पर्सन आएगा, आपको क्या लगेगा, चौथा पर्सन आएगा तो रिसाइकल हो जाएगा। तो चौथा पर्सन कितना लेवल से आता है उसके हिसाब से हमको देखना होता है। अगर वो 5-6 लेवल से आ जाता है, अगर वो 6 लेवल से आता है तो पहला स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाता है, दूसरा स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, तीसरा स्लॉट पे ना वो तीसरा पर्सन बैठ जाता है, चौथा स्लॉट पे भी तीसरा पर्सन बैठ जाता है। आगे देखेंगे तो पांचवा स्लॉट पे वो पहला पर्सन दूसरा पर्सन बैठ जाता है, और छठा स्लॉट पे ना वो दूसरा पर्सन बैठ जाता है। अब सोचिए, देखिए ये वाला और ये वाला रिसाइकल हो गया, लेकिन इस पे 3 पोजीशन है, इस पे 3 पोजीशन है, लेकिन इस पे 2-2 पोजीशन है। तो वो क्या होता है, पोजीशन के हिसाब से, मतलब जितना जैसे जैसे लोग आएंगे ना उसके हिसाब से ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ना कि कोई पर्सन के थ्रू आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। आपका ये स्ट्रक्चर के थ्रू ही ये रिसाइकल आपका कंप्लीट होने वाला है। आगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसे होता है, देखिए हर लेवल का अलग अलग है, तो वो पीडीएफ में हम आपको लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ये है ना कि जितना ज्यादा रिसाइकल होगा ना उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। उतना बड़ा बेनिफिट क्या होगा, अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो आपको यहाँ पे एक नॉन वर्किंग आईडी मिलता है। जहाँ पे 57 है ना वहाँ पे एक नॉन वर्किंग आईडी मिलता है। उसके बाद अगर आप किसी एक पर्सन को, पहले आप अपना स्लॉट एक्टिवेट किए, 3 लेवल तक गए, है ना, यहाँ पे देखिए आप क्या किए, पहला स्लॉट पे आए, दूसरा स्लॉट पे आए, तीसरा स्लॉट पे गए, आप 3 लेवल पे आए। एक पर्सन को अगर 3 लेवल पे लेके आ गए ना, 3 लेवल पे लेके आ गए तो यहाँ से आपको एक नॉन वर्किंग आईडी मिल जाएगा, यहाँ से आपको एक नॉन वर्किंग आईडी मिल जाएगा, और यहाँ से 2 नॉन वर्किंग आईडी मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 नॉन वर्किंग आईडी हो गया। आप जब ज्वाइनिंग किए थे तो आपको एक मिला था, तो टोटल यहाँ पे 5 नॉन वर्किंग आईडी मिल जाएगा। मतलब किसी एक पर्सन को भी कराने से ना आपको यहाँ पे 5 नॉन वर्किंग आईडी मिल जाएगा। ये पहला नॉन वर्किंग हो गया जो कि 3 लेवल तक से आपको आता है। जैसे आप चौथा लेवल करते हैं पूरा आपको आ जाता है। पांचवा लेवल जैसे ही करते हैं ना, तो यहाँ से देखिए जैसे पांचवा लेवल एक्टिवेट करते हैं $20 का, पांचवा लेवल $20 का एक्टिवेट करते हैं, आपके नीचे जैसे एक पर्सन भी आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक आईडी मिल जाता है, एक नॉन वर्किंग आईडी मिल जाता है। मतलब आपको जितना बार रिसाइकल होता है, मतलब जितना बार रिसाइकल होकर यहाँ फर्स्ट पोजीशन में बैठता ना, उतना आपको यहाँ पे ना नॉन वर्किंग आईडी मिलेगा। जितना रिसाइकल होगा उतना ज्यादा होगा। या तो फिर एक यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये जो दूसरा नॉन वर्किंग है ये F5+ है, जो कि आप अपना लेवल और बढ़ाते हैं ना, आपका डॉन में कोई पर्सन आता है तो वहां से भी आपको ना बहुत ज्यादा आइडिया आता है। वो कैसे आता है अभी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग छठा छठा स्लॉट के बारे में। छठा स्लॉट अगर हम करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना, $40 का है। $40 का स्लॉट एक्टिवेट करते हैं, एक पर्सन को लेके आते हैं ना तो हमारा पहला नॉन वर्किंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये तीसरा नॉन वर्किंग के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। क्या होता है, पहला पर्सन आया, पहला पर्सन आया, यहाँ पे पहला पर्सन आया, हम एलिजिबल हो गए किसके लिए, तीसरा नॉन वर्किंग के लिए। यहाँ पे देखिए जहाँ पे 10 आईडी है ना वहाँ पे आपको एक आईडी मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक आईडी मिला था, यहाँ पे आपको 5 आईडी मिला था। 5 आईडी, एक आईडी, एक आईडी, है ना। तो टोटल ये कैलकुलेट करते हैं ना तो ये होता है $1,59,000। मतलब ये इंडियन करेंसी में 1,43,00,000 से लेकर 46 लाख के आसपास ये अमाउंट आपको हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि ये आखिर कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नॉन वर्किंग आया, ये जो FG4 से आया, ये सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल से आता है। ये बिना जब तक जब आपका रिसाइकल होगा तभी ये नॉन वर्किंग का आईडिया आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। बाकी ये आईडी हो गया, ये आईडी हो गया, ये आईडी हो गया, ये रिसाइकल नहीं भी होता ना तो भी यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नॉन वर्किंग आईडी मिलता है। कैसे मिलता है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए छठा लेवल तक आए तो आपको तीसरा नॉन वर्किंग मिला। सातवां लेवल पे गए, क्या करें, सातवां लेवल, आठवां लेवल, नौवां, 10वां, 11वां लेवल, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, 11वां लेवल पे गए। अब यहाँ पे आपको क्या होता है, देखिए यहाँ से आपको 2 आईडी मिल जाता है, यहाँ से 2 आईडी मिल जाता है F5+ का, यहाँ से भी 2 आईडी मिल जाता है, यहाँ से आपको 4 आईडी मिलता है, यहाँ से भी 4 आईडी मिलता है, और यहाँ पे भी आपको 4 मिलता है। 12 आईडी इधर हो गया, 2 14, 2 16, और एक आईडी आपको पहले से मिला था, कहाँ से, यहाँ से। एक आईडी आपको यहाँ से मिला था। टोटल कितना, 17 आईडी हो गया, ठीक है। तो आप एक रिसाइकल पे, मतलब पहला नॉन वर्किंग पे एक रिसाइकल पे आपको कितना मिलता है, 5 आईडी मिलता है। दूसरा नॉन वर्किंग में आपको एक रिसाइकल पे तकरीबन 17 आईडी मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको 50 दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको 17 आईडी मिलता है एक रिसाइकल पे। और अगर देखा जाए FG4 का, यहाँ पे एक रिसाइकल पे आपको एक आईडी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो 10 रिसाइकल हुआ का। आगे हम लोग देखेंगे F3 प्रीमियम का। यहाँ पे क्या, एक रिसाइकल पे आपको 2 आईडी मिलता है। कैसे, आपका यहाँ पे देखिए, जैसे आपके डाउन में एक पर्सन आएगा यहाँ से आपको एक आईडी मिल जाएगा, और जैसे आपका एक पर्सन डाउन में आएगा 13 लेवल तक, यहाँ से आपको 2 आईडी मिल जाएगा। टोटल कितना, टोटल आपको 3 आईडी मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 आईडी मिल जाएगा, पहला नॉन वर्किंग, पहला पर्सन से एक मिल जाएगा, और इसका भी पहला पर्सन से आपको 2 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे $1,000 करता है, यहाँ पे $2,000 करता है, इसकी वजह से
टोटल 3 आईडी मिल जाता है। तो एक रिसाइकल पे 5 आईडी प्लस प्लस एक प्लस 17 आईडी, 5 आईडी प्लस 17 आईडी प्लस प्लस यहाँ पे देखेंगे तो एक आईडी प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 3 आईडी। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना कि एक रिसाइकल पे भी आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले आप 13 स्लॉट एक्टिवेट किए हैं, आपके डाउन में 1% कोई मतलब कोई 13 स्लॉट तक आता है ना, तो आपको ये बेनिफिट होने वाला होता है। ये जो अभी नॉन वर्किंग आईडी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जितना रिसाइकल होगा उतना ज़्यादा ये आपको नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग छोटा कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग पहला नॉन वर्किंग देखते हैं, पहला नहीं तीसरा नॉन वर्किंग देखते हैं, $63,000। चौथा नॉन वर्किंग $63,000 इंटू 63,000 इंटू अगर अभी 92 भी करते हैं तो तकरीबन तकरीबन ये हो जाएगा इकाई दें सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब समथिंग समथिंग। ओके सॉरी, यहाँ पे 3 आईडी आपको मिल जाता है। कितना मिल रहा था? 3 आईडी मिल रहा था। तो ये टोटल कितना हो जाता है? ये 1,89,000 हो जाता है। इंडियन करेंसी में अगर इसको देखेंगे, इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन भी हो जाएगा ना, तो ये 1,73,00,000 रुपया हो गया। कितना हो गया आपको? चौथा नॉन वर्किंग से एक रिसाइकल पे 1,73,00,000 रुपया आया। और बाकी दूसरा नॉन वर्किंग से कितना आ रहा था? पहला नॉन वर्किंग से आ रहा था 7,000 कुछ डॉलर, और राउंड फिगर में $7,000 रख लेते हैं। $7,000 आपको दूसरा नॉन वर्किंग नहीं, तीसरा नॉन वर्किंग से जो आ रहा था ना, ये यहाँ पे आ रहा था 1,22,000। ओ सॉरी, कैलकुलेटर में ये गड़बड़ा जाएगा, हमें पहले ना डॉलर निकालना होगा, उसके बाद हम लोग वो कर सकते हैं। तो $63,000 इंटू इंटू 3, ये $1,89,000 हो गया। दूसरा पहला नॉन वर्किंग से तकरीबन $7,000 हो गया एक रिसाइकल पे। दूसरा छोड़ देते, तीसरा नॉन वर्किंग से देखते हैं तो ये तकरीबन हो जाता है 1,22,000, $1,22,800। ठीक है। और बाकी का हम लोग देखेंगे ना, बाकी का जो दूसरा नॉन वर्किंग, उस पर पता आपको एक रिसाइकल पे 17 आईडी मिल जाता है। वहां से आपको मिल जाता है 5वां लेवल से एक आईडी मिल जाता है, बाकी उधर 16 आईडी मिलता है। तो 17 आईडी का कितना हो जाएगा? इधर थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे 3,18,800, 3,18,800 इधर था। अभी हम लोग उसको देखते हैं, 17 इंटू 29,140, 3,17,000। अच्छा वहां पे कितना था? 3 लाख कुछ था ना? एक बार कोई बताएंगे क्या आप लोग कंफर्म करके? हेलो, कोई भी कोविड पार्टनर बताएंगे क्या? सर 318800 31 8800। 800। ओके हाँ ठीक है, 3,18,800 है ना। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा जो हो गया ना, ये तकरीबन 8 लाख, हाँ 8 लाख से भी ज्यादा डॉलर हो गया। 8,14,180 डॉलर हो गया। कितना में? सिर्फ एक रिसाइकल पे। आप सोच के देखिए कि आप एक रिसाइकल कराते तो आपको $22,000 का वर्किंग से बेनिफिट होता है। साथ ही साथ ना आपको तकरीबन यहाँ पे कितना, $8 लाख के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 92 के हिसाब से, तो आप यहाँ पे देख पा रहेंगे 7 करोड़, है ना। उसके बाद देखा जाए तो 49,000, सॉरी 49,04,560 डॉलर। आप यहाँ पे देखिए कितना बड़ा इनकम होता है ना। 7 करोड़, सोचिए, 7 मतलब 7.5 करोड़ के राउंड फिगर में आप देख लीजिए, 7.5 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन वर्किंग का पैसा जाता है, जो कि किस्त बाय किस्त जाता है। और बाकी वर्किंग का आपको कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। वर्किंग का है वो आपके ऊपर है, जैसे जैसे आप ज्वाइनिंग कराएंगे, जितना अमाउंट से ज्वाइनिंग कराएंगे उस हिसाब से आपको वर्किंग का पैसा जाएगा। बाकी जो नॉन वर्किंग का पैसा जाएगा ना, ये आप ये देखिए, ये आपको जाना ही जाना है। अगर कोई पर्सन 13 लेवल पे आ गया, आपके डॉन में, उसके डॉन में 1% भी 13 लेवल पे आ गया, तो ये पैसा जाना ही जाना है। ये कंफर्म जाना ही जाना है, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी बिल्डअप होगा वैसे वैसे ये पैसा जाएगा। और अभी मैं आपको बताऊं कि दूसरा तीसरा राउंड भी आना स्टार्ट हो गया। हमारा अपलाइन है ना, अरविंद सर, उसको दूसरा किस्त का पैसा आ जाया है। आज ही उसको दूसरा किस्त का पैसा आया, वो थोड़ा देर पहले उसी से बात हो रहा था। बोले सर हमारा दूसरा किस्त का पैसा आ गया FG4 का। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा बड़ा नॉन वर्किंग का पैसा लोगों को जा रहा है। अभी दूसरा किस्त का पैसा बहुत जल्द अब लोगों को आ रहा है ना। तो पहला किस्त का भी पैसा लोगों को आ चुका है, दूसरा का भी आ चुका है, और तीसरा का भी लोगों को आ रहा है।
बहुत सारे लोग का आ चुका, बहुत सारे लोग को आना स्टार्ट हुआ। तो आप सोच के देखिए कि अगर ये 7 करोड़ रुपया जो होता है, 7.5 करोड़ रुपया होता है, ये ज्यादा नहीं, अगर 3-4 साल 5 साल में भी आपको आता है तो ये क्या कम है, क्या कम है। और अगर आप चाहेंगे ना तो हार्डली हार्डली अगर आप अच्छा से मेहनत करेंगे ना, 4 महीना 5 महीना 6 महीना या इवन 1 साल भी मेहनत करते हैं ना, अगर 1 साल में ज्यादा नहीं, अगर 2-3 रिसाइकल भी करा देते हैं ना, तो आप सोच के देखिए एक रिसाइकल से अगर आपको 7.5 करोड़ नॉन वर्किंग आ रहा है, तो 3-4 रिसाइकल से बहुत बड़ा है ना, 3 रिसाइकल भी होता है तो तकरीबन 21 करोड़ रुपया सिर्फ आपको नॉन वर्किंग से आता है। बाकी जो वर्किंग से आता है वो 1 करोड़ रुपये के लमसम वर्किंग से आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। आप जितना सोचते नहीं ना उससे ज्यादा आपको अर्निंग होने वाला है। बशर्ते क्या है ना, आप एलिजिबल होना चाहिए, आपका आईडी लगा होना चाहिए, आप क्वालिफाई होना चाहिए, तब भी ये नॉन वर्किंग का फायदा आप उठा पाएंगे। देखिए सिस्टम में तो नॉन वर्किंग का डाला हुआ है, आप अगर यहाँ पे नहीं लेंगे तो वो आपका गलती है ना। अगर समझिए बहुत सारे लोग क्या है ना, अभी बहुत सारे लोग 2 लेवल पे है, ठीक है, वो तीसरा चौथा पांचवा छठा लेवल आ ही नहीं रहे, तो वो सिस्टम का गलती नहीं है, वो कोई अपलाइन की गलती नहीं, वो आपका गलती है। अगर आप नहीं आ रहे हैं, अगर आप अपना लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको नॉन वर्किंग का पहला नॉन वर्किंग का जाएगा, बाकी का नॉन वर्किंग का नहीं जाएगा। बाकी अगर जितना लेट करते हैं उतना लेट आपको होने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये कब आएगा, कैसे आएगा। तो ये जो है ना, ये 5x5 और 4x4 का मैट्रिक्स से काम करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखिए ये जो सिस्टम है ना, ये क्राउड फंडिंग के तहत चलता है। क्या, कम्युनिटी बेस है प्लस में क्राउड फंडिंग के तहत है। तो यहाँ पे जितना क्राउड बढ़ेगा ना उसके हिसाब से ना हम लोग को नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ ये कंपनी दे रहा है या ये सिस्टम दे रहा है, तो टाइम हुआ हमारा 1 महीना हुआ हो गया तो हमारा नॉन वर्किंग का पैसा आना ही आना है। ये क्राउड फंडिंग के तहत आता है। तो ये पैसा 1 महीना से पहले भी आ सकता है, 1 महीना बाद भी लग सकता है। क्यों, अगर सिस्टम में तेज काम हुआ तो जल्दी आ गया, अगर सिस्टम में स्लो काम हुआ तो वो लेट से आएगा। तो हम लोग को अभी क्या करना ना, हम लोग को जो मेन फोकस होना चाहिए ना, ये कम्युनिटी बिल्डअप पे होना चाहिए। अगर हम लोग ये सोच के बैठते हैं कि नहीं चलो हमारा नॉन वर्किंग का आएगा या हमें नॉन वर्किंग के लिए आए हैं, तो फिर बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, है ना, और बहुत कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर सबका माइंडसेट ये रहे कि नहीं, जो नॉन वर्किंग का पैसा आ रहा है वो तो आना ही आना है, वो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा, वो तो आना ही आना है। लेकिन अगर हम लोग वर्क करें, अगर हम लोग मिल के वर्क करें, अगर सब लोग हम लोग वर्किंग पे फोकस करें, तो सोच के देखिए कितना बड़ा नॉन वर्किंग का पैसा जा सकता है। और जब आज हम देने का लायक होते हैं ना, तो कल हम पाने का भी लायक होते हैं। देने का लायक मीन्स अगर हम FG4 क्वालिफाई करते हैं, तो हमारा पता है $65 करता है नॉन वर्किंग के लिए। कितना, समथिंग $65 हमारा करता है नॉन वर्किंग के लिए। तो हमें तो $65 करता है नॉन वर्किंग के लिए, लेकिन हमें आता वहां से कितना, $1,59,000 आता है। तो जब तक हम देने लायक नहीं बनेंगे तब तक लेने लायक कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हमें देना है, तब हमें लेना है ना। तो ये सिस्टम ही ऐसा है। आप समझिए कि हमें ना एक वरदान की तरह मिला है कि यहाँ पे ग्लोबली नॉन वर्किंग का सिस्टम रखा गया है। बहुत सारे जगह पे क्या होता है ना, सिर्फ आप काम करिए काम करिए काम करिए, जब काम करिए तब भी आएगा, नहीं काम करिए तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर थोड़ा मोड़ा काम करके अगर आप नहीं भी काम कर पा रहे तो भी तो वो पैसा आपको आना ही आना है। लेकिन हाँ, जितने लोग अभी भी FG4 क्वालिफाई नहीं किया ना, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करें, वो ना बहुत पछताने वाले हैं। अभी जब लोगों को इतना बड़ा बड़ा पैसा आता है ना, इतना बड़ा बड़ा नॉन वर्किंग का पैसा आता है ना, अभी देखिए ना मेरा अपलाइन का आज सुबह से अभी तक लेके $160 आ गया, तकरीबन तकरीबन 14-15 हजार रुपये का बेनिफिट हुआ। एक एक दिन में 15-15 हजार रुपये का बेनिफिट हुआ। सोचिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तो वो क्वालिफाई किया है ना, मतलब देखा जाए तो क्वालिफाई किया है। उसमें चाहे हमारा अपलाइन है, चाहे आपका अपलाइन है, चाहे हमारा कोई टीम पार्टनर है, चाहे कोई भी है। देखिए सिस्टम सिस्टम है, सिस्टम किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करता है। क्योंकि ये जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसी को पहचानता नहीं है और किसी को जानता नहीं है, ठीक है। और ना ही कॉन्ट्रैक्ट का कोई सगा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे जैसे गया रहता है ना, वैसे वैसे होता है, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी है ना, उसको क्या पता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम सेटिंग कर सकते हैं या तो सेट हो जाएगा ताकि उसी को जाएगा उसको नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्लान पे है वो तो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, जैसे जैसे सिस्टम काम करता है वो भी पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग काम करके बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो नॉन वर्किंग का पैसा आता है ना, उसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो आप समझिए कि आपका बोनस के जैसे है। आप सोचिए, आप यहाँ पे ना इस तरह से सोचिए कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा जॉब लगा है फिनफिका के अंदर। हमारा सैलरी है, आप ऐसे समझिए कि हमारा सैलरी है 20, 30, 40, 50, 60 हजार, 1 लाख 1.5 लाख। मतलब आप जितना वर्क कर रहे हैं ना, जितना वर्क करें वो समझिए कि आपका सैलरी है, वो आप वर्क करके कमा रहे हैं।
एक मिनट, मेरा कॉल आ गया था अभी। स्क्रीन विजुअल है क्या? सॉरी, स्क्रीन नहीं, मेरा वॉइस विजुअल है क्या? यस सर, वॉइस विजिबल है सर। राइट। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि देखिए, हम लोग सोचेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, फिनटेक के अंदर हम लोग जॉब कर रहे हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं। आप बिजनेस के माइंडसेट से थोड़ा देर के लिए आइए ही मत, मतलब तकरीबन 5-6 मिनट ना आप बिजनेस के माइंडसेट से काम ही मत करिए। आप क्या सोचिए कि हमारा जॉब लगा है, डेली हमें अप्रोच करना है, डेली लोगों को फॉलोअप करना है, ये हमारा काम है। हमारा मालिक है एक ठो, वो हमारा इतना काम दे दिया कि भैया आपको 50 लोग को कॉल करना है, आपको इतने लोगों को प्लान दिखाना और इतने लोगों को ज्वाइनिंग कराना है, तब आपको इतना पैसा मिलेगा। आप ऐसे समझिए कि 20,000 रुपया पे हम सैलरी पे काम करें, और ये 20,000 रुपया हमको मिलेगा जब हम 2 रिसाइकल करा देंगे। 2 रिसाइकल करा दीजिएगा तो ज़्यादा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 6 लेवल से 2 रिसाइकल करा देते हैं ना, तो हमें 20,000 से ज़्यादा का बेनिफिट हो जाएगा, मतलब हमारा सैलरी आ जाएगा। इस तरह से आप समझिए। ये सोच के आप वर्क को स्टार्ट करिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस का, लेकिन आपका वर्क होना चाहिए जॉब का। जैसे जॉब में बिना कोई बहाना लगाए हुए लोग काम करता है ना, बिना कोई बहाना लगाए हुए, ना ही बारिश देखता है, ना ही धूप देखता है, ना ही वो पसीना देखता है, ना ही फैमिली देखता है, ना ही और कुछ देखता है। अगर उसका जॉब है तो जॉब है। सपोज करिए आपका रेलवे रेलवे का ड्राइवर आप होते हैं, तो आप कितना दिन बहाना करते हैं जॉब से? नहीं बहाना कर पाते। आप पायलट पायलट होते हैं, कितना दिन बहाना करते हैं? नहीं करते। आप आर्मी होते हैं तो कितना दिन बहाना करते हैं? नहीं बहाना कर पाते। तो उसी तरह से सोचिए ना कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप ऐसे सोचिए ही नहीं कि हम यहाँ पे नॉन वर्किंग के लिए आए हैं। आप सोचिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमें एक साल में कम से कम भी ना, कम से कम 4 रिसाइकल कराना है और 1 करोड़ रुपया यहाँ से लेके निकलना है। पहला साल 1 करोड़ रुपये कमाना है, दूसरा साल 3 करोड़ कमाना है, और तीसरा साल टोटल 7 करोड़ कमाना है। ठीक है? तो टोटल कितना तकरीबन, तीसरा साल तकरीबन 6 करोड़ कमाना है। तो 1 करोड़ प्लस 3 करोड़, 4 करोड़ और प्लस 6 करोड़, टोटल 3 साल के अंदर ना हमको 10 करोड़ रुपये यहाँ से कमाना है, और वो भी वर्क करके कमाना है। बस आप ये फोकस करिए कि हमें वर्क करके कमाना है। बाकी अगर ये फोकस के साथ आप काम कर देंगे ना, तो पता है नॉन वर्किंग का बहुत बड़ा इनकम जाएगा। हमको लगता है 10 करोड़ रुपया आप वर्किंग से कमाएंगे ना, तकरीबन 50 करोड़ रुपया आपको नॉन वर्किंग का पैसा आ जाएगा। 50 करोड़ रुपये से भी ज्यादा आपको नॉन वर्किंग का पैसा आएगा। तो ये है पोटेंशियल इस सिस्टम का, ये है पोटेंशियल इस फिनट्विगा का। अगर आप फिनट्विगा में आ गए हैं, तो समझिए कि आप ना, आप किस्मत, मतलब खुशकिस्मत इंसान है कि जो आपको फिनट्विगा जैसे सिस्टम मिला है। और ये आपको ऐसे सिस्टम मिला जहाँ पे ना आप, आपको ना बोनस के रूप में बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। सोचिए ना, अभी अगर आपको 3-3, 4-4, 5-5 महीना में भी अगर आपको किस्त आता है, तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। अगर 4 महीना में भी आपको अगर किस्त आता है ना, तो कितना बड़ा बोनस आएगा। अगर राउंड फिगर आप देखेंगे ना, तो तकरीबन अगर 1 साल का भी रेशियो निकाल के चलेंगे ना, तो तकरीबन 40 से 50 हजार रुपया ना आपका पर मंथ का निकलेगा। तो ये पोटेंशियल है ना? तो अभी आप वो अमाउंट के लिए मत भागिए, अभी आप नॉन वर्किंग के लिए मत भागिए, अभी आप फिलहाल वर्किंग के लिए भागिए। जब आप अभी वर्किंग के लिए भागेंगे ना, तो ऑटोमेटिक नॉन वर्किंग आपके पीछे भागेगा, है ना? नॉन वर्किंग ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेगा, आप ना चाहते हुए भी आपको पैसा आएगा। जैसे अभी सबको आ रहा है ना, डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग को आ रहा है। जैसे कि माया मैम हमेशा ना वो स्क्रीनशॉट लेके डालते रहती है कि आज इसका आया, कल उसका आया, इसका आया, इसका आया, इस तरह से, है ना? तो इसी तरह से ना अभी देखिए, बहुत बड़ा लोगों को नॉन वर्किंग का पैसा चाह रहा है। तो ये पॉसिबल है, और ये सबको जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप लेट से स्टार्ट किए तो आपको नहीं जाएगा, या कोई पहले स्टार्ट किया तो उसी को जाएगा। ये सबको जाना है। बस बरसते हम लोग का फोकस होना चाहिए अभी वर्किंग पे। आप वर्किंग पे फोकस करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा कमा जाते हैं। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, या तो किसी का कोई क्वेश्चंस होगा ना, तो एक बार आप लोग हैंड रेस करिएगा। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी लोग के लिए, अगर फिनफिगा के लेकर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, या तो आपको कुछ एड ऑन करना है, तो भी आप हैंड रेस कर सकते हो, अगर आपका क्वेश्चन है या आप एड ऑन करना चाहते हो। ओके, जी जी मैम, आप अनम्यूट करिए, ऑलरेडी को होस्ट हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज जैसे हम लोग फोर्थ स्लॉट में हम लोग का जो होता है, सॉरी फोर्थ डायट जब हम लोग लगाते हैं, तो वो तो सर अपलाइन को चल जाता है, ठीक है। और सपोज मैं मतलब कि एक पर्सन ला रही हूँ जो कि मेरे फोर्थ स्लॉट से आ रहा है, और मेरा जो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों सर रिसाइकल में है। तो उस केस में सर जो हमारा जो मतलब कि जो रिसाइकल मतलब जाएगा मेरे चौथा स्लॉट, चौथा डायट का, वो मेरे अपलाइन को कितना अमाउंट जाएगा सर, मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए, आपका भी रिसाइकल है, अपलाइन का भी रिसाइकल है, ऊपर अपलाइन का भी रिसाइकल है, तो वो जहाँ पे जाके फील होगा ना, वहां पे बैठ जाएगा उसको।
नहीं सर, मेरा ही रिसाइकिल है, मतलब मेरा पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, मतलब तीनों खाने, तीनों में चौथे जगह पे ही है, ठीक है सर। और मैं चौथा बंदा ला रही हूँ चौथे स्लॉट से, तब वो मेरा अपलाइन को कितना अमाउंट जाएगा? आपका अपलाइन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, है ना। अगर आपका एक मिनट में स्क्रीन शेयर करो, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। जी ठीक है, वो जो रिसाइकल अमाउंट होता है ना, वो 100% जाता है, ठीक है। तो वो जो 100% जाता है, तो समझिए कि वो एक तरह से ज्वाइनिंग ही हुआ। अगर वो एक तरह से ज्वाइनिंग ही हुआ, तो ये कैसे काम करता है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे अभी आपका कहना ये था, हमारा यहाँ पे भी भरेगा, यहाँ पे भी भरेगा और यहाँ पे भी भरेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर का पैसा, ये हमारा अपलाइन को जाएगा। हमारा अपलाइन को कितना जाएगा, यही आपका कहना था ना। जी जी जी। हाँ, अब ये समझिए, ये आपका स्ट्रक्चर था, और फिर यही आपका अपलाइन का स्ट्रक्चर है। आपका अपलाइन का कुछ और हो सकता है, लेकिन मानते हैं कि ये आपका अपलाइन का स्ट्रक्चर है। आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल है, लेकिन आपका अपलाइन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठेगा तो 100% आएगा आपका अपलाइन को, यहाँ पे बैठेगा तो 50% आएगा, और यहाँ पे बैठेगा तो उसका भी रिसाइकल हो जाएगा। तो वहां पे ना वो पोजीशन देखना होता है। पोजीशन देखना होता है कि कहाँ पे अपलाइन का जाके बैठता है। अपलाइन का अगर पहला पे बैठता है तो वो उसके हिसाब से जाएगा, दूसरा पे बैठता है तो उसके हिसाब से जाएगा, तीसरा पे बैठता है तो तीसरा के हिसाब से, चौथा का चौथा के हिसाब से जाएगा। समझे। मतलब सपोज अभी जैसे मैं चौथे चौथे स्लॉट को ला रही हूँ, चौथे स्लॉट में, तो उसमें 100% तो सिर्फ $16 होता है ना? तो अपलाइन को हाँ, कितना मिलेगा सर? तो अपलाइन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा मैम। अपलाइन का अगर समझिए कि अपलाइन का स्ट्रक्चर अगर यहाँ बैठ रहा है, मतलब समझिए कि पहला पहला लेवल पे जी जी। तीसरा पर्सन बैठ रहा है, तो वहां पे $1 जाएगा। हाँ हाँ दूसरा हाँ। लेवल पे हाँ अगर समझ तीसरा गया, पर्सन, समझ क्लियर है वहां सर। पे $1 जाएगा, है ना। अब अगर जी जी उसका भी जी। ये रिसाइकल होगा, तो यहाँ पे उसको नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर आया, तो यहाँ पे भी आपको इसको 50% जाएगा। तो ओके उसका सर, स्ट्रक्चर क्लियर के है। हिसाब से उसको पैसा जाएगा, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको पैसा जाएगा। ना कि जी आपका अगर रिसाइकल हो रहा है तो 100% आपका वहां उसको चला जाएगा। नहीं, वो कब होता है पता है, वो कब होता है, ये जब आपका सेकेंड, ये जब तीसरा पर्सन का सेकेंड सेकेंड मतलब 50% अमाउंट जो सेकेंड अपलाइन को जाता है ना, वो पैसा उसको पूरा 100% रिसीव होता है। समझिए, ये यहाँ पे देखिए $320 है, ठीक है। $320 का 50% कितना होता है, ये 50% 160 होता है, और 160 हम्म, इसका अपलाइन को जाएगा। तो ये $160 इसको जाएगा। अपलाइन का कोई भी स्ट्रक्चर फुल हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। ये पैसा जो $160 जाएगा ना, वो स्ट्रक्चर पे फिल ही नहीं होगा, क्योंकि वो 50% सेकेंड अपलाइन को जाना है, तो वो फिल नहीं होगा। बाकी रिसाइकल वाला पैसा फिल होगा। सेकेंड ऑनलाइन का पैसा फिल नहीं होगा, ठीक है। जी जी। ओके सर, हम्म। थैंक यू सर। जी जी, ओके। थैंक यू मैम। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या। चलिए, तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बाकी ठीक है निर्जला मैम, आगे आप सेशन को कंटिन्यू करके ना आप एंड अप कर दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। एंड आज का सेशन बहुत ही